सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुडम्। देवादिदेव जरा श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। सभी बच्चे लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के कॉमर्स फील्ड से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। कभी जैन साधु के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज श्री के दर्शन किए हैं? फोटो दिख रही है ऊपर? कितने बच्चियों ने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए हैं? हाथ खड़े करें। अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं किए। तो जैन साधु को देख करके, उनके दर्शन करके आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? पहली बात तो शर्म भी आ रही होगी, लग रहा होगा ना कि ये कैसे साधु हैं, तो कपड़े पहनते ही नहीं हैं। मन में विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? कुछ झिझक भी हो रही होगी ना झिझक। कुछ डर भी लग रहा होगा। और क्या क्या लग रहा है? अभी हम यहाँ प्रवचन नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, एकदम फ्री होकर के आप अपने भावों को रख सकते हैं। जो भी आपके मन में जिज्ञासा है वो आप सामने रख सकते हैं। और कौन कौन से भाव पैदा हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहे। अब वो आपके प्रिंसिपल जी ने आपको यहाँ ला करके बैठा दिया है, तो आपको फोर्सफुली आना पड़ा होगा, ऐसा होगा ना? अच्छा, जैन मंदिर के दर्शन किए अभी आप लोगों ने? जैन साधु जो होते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े तपस्वी साधु होते हैं। वो त्याग की मूर्ति होती है। जिनका मन एकदम निर्मल होता है, मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई विकार का भाव नहीं होता है, कोई क्रोध आदि का भाव नहीं होता है, कोई अटैचमेंट का भाव, आसक्ति का भाव नहीं होता है, ऐसे वो साधु दिगंबर होते हैं। दिगंबर का अर्थ है दिग ही जिसके अंबर होते हैं, यानी दिशा ही जिनके वस्त्र होते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं। तो हमारे वस्त्र कौन से हैं? चारों तरफ की जो दिशाएं हैं वो ही दिगंबर जैन साधु के वस्त्र होते हैं। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं वे वस्त्र क्यों पहनते हैं? उनके वस्त्र पहनने का उद्देश्य प्रदर्शन का भाव, मैं सुंदर दिखूं, ठंडी से बचाने का भाव, गर्मी से ऊपर उठने का भाव, और लोक लाज को, मर्यादा को पालन करने का भाव। और एक भाव होता है जो अपने मन के विकार को नहीं जीत पाते हैं, वे अपनी मन की विकृति को वस्त्रों से ढाकते हैं। जैसे बालक का जन्म होता है एकदम सहज सरल, वैसे ही जो साधु होते हैं सरल वृत्ति वाले, बालक के मन में कोई छल कपट नहीं होता है, ऐसे ही जो जैन साधु होते हैं उनके मन में भी कोई छल कपट नहीं होता है। भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज अति भारी, तातय परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। ये जो दीन संसारी होता है
वो दिगंबर मुद्रा इस कारण धारण नहीं कर सकता है कि उसके मन के अंदर विषय और वासना रहती हैं, बाहर में लोक लाज अति भारी होती है, और एक प्रदर्शन का भाव, अहम का भाव होता है। तो वह इस नेचुरल रूप को, जो प्राकृतिक रूप होता है, वह उसे धारण नहीं कर सकता है। तो जैसे जैन भगवान होते हैं, वे भी दिगंबर होते हैं। जैन मूर्ति देखी है आपने मंदिर में? उनकी मूर्ति के ऊपर भी कोई वस्त्र नहीं होता। होता है वस्त्र? नहीं। सिर पे मुकुट होता है? मुकुट भी नहीं होता है। कोई धनुष बाण होता है? धनुष बाण भी नहीं होता है। जो दिगंबर, जो भगवान होते हैं, उनके साथ कोई देवी होती है? नहीं होती है। वे अकेले होते हैं। अच्छा, तो धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र व्यक्ति क्यों रखता है? या तो किसी को डराने के लिए, अथवा जो दूसरों से डरता है अपनी सुरक्षा के लिए रखता है ना? तो जो भगवान होते हैं, ना उन्हें किसी से भय होता है और ना ही वो किसी को भयभीत करते हैं। अब अपने पास स्त्री, देवी अथवा देवता कौन रखता है? जिनके मन में कोई आकांक्षा होती है। होती है कि नहीं? तो उससे आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर साहब वगैरह बैठे हैं, वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, तो आप लोगों ने विवाह क्यों किया था अपने जीवन में? क्यों बताइए, शादी क्यों की थी? मन में कुछ इच्छाएं होती, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यानी मन में जब राग का भाव होता है, तो उस राग के भाव को शांत करने के लिए व्यक्ति विवाह करता है। ऐसे है ना? तो जिसके अंदर कोई राग नहीं, जिसने अपने समस्त इच्छाओं को जीत लिया है, तो वो कहलाते हैं वीत रागी। तो जैन प्रभु जो होते हैं, भगवान होते हैं वीत रागी, जिनके पास कोई डर नहीं होता, ना किसी को वो डराते हैं। इसलिए उनके पास वस्त्र भी नहीं होते हैं, अस्त्र भी नहीं होते हैं और शस्त्र भी नहीं होते हैं। और उनकी कोई पत्नी आदि भी नहीं होती, क्योंकि उनके मन में कोई विषय वासना का भाव, कोई राग का भाव, कोई इच्छा का भाव नहीं होता है। तो जो दिगंबर प्रभु यानी दिगंबर भगवान की मूर्ति और जो दिगंबर साधु होते हैं, इन सब से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो आप लोगों के मन में कोई यदि झिझक का भाव आ रहा हो, अथवा डर का भाव आ रहा हो, अथवा और कौन सा भाव आ रहा है, पहले क्लियर कर दे वो। क्योंकि जब तक मन का वो भाव नहीं निकलेगा, मन में वही वही चलता रहेगा, तो हम आपको कुछ भी समझाते रहें, आप कुछ और ही सोचते रहोगे। होगा ना? यदि हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है, कुछ सीखना है, तो पहले अपने मन को एकदम क्लियर करना बहुत आवश्यक होता है। एकदम हमें रिसेप्टिव होना बहुत आवश्यक होता है, ग्रहणशील होना। जैसे वो बालक एकदम रिसेप्टिव होता है, उसे जो भी बताया जाता है वह तुरंत सीख लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसका मन एकदम हल्का होता है, सरल होता है। पर जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है उम्र में, उसके मन में कई कई प्रकार के भाव, दुर्भाव भी पैदा होने लगते हैं। कषाय के भाव, छल कपट के भाव, क्रोध आदि के भाव, और कौन कौन से भाव हैं? अहंकार के भाव, प्रदर्शन के भाव, और दूसरे इच्छाओं के भाव। तो ये भाव यदि हमारे ऊपर हावी रहेंगे, तो हम कभी भी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, अपने बड़ों से कुछ सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए एक पात्रता की आवश्यकता होती है, और वह पात्रता तब होती है जब हम एकदम सहज, सरल और रिसेप्टिव होते हैं, एकदम निर्भय हो जाते हैं। तो आप लोग अपने मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रखें। दुनिया में मंगल, एक मंगल होता है, और सबसे बड़े मंगल कौन होते जानते हैं? एक घटना आपको बताते हैं, महाभारत की घटना। जब महाभारत का युद्ध होना था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे, और वह युद्ध से मुख मोड़ रहा था। वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कौरवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन तैयार नहीं हो रहा था। तो वह श्री कृष्ण जी के पास पहुंचता है अर्जुन,
और कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सामने जो पक्ष है कौरव, वे सारे के सारे हमारे ही परिवार के लोग हैं, भाई हैं, एक ही वंश के हैं। मैं उनके विरुद्ध कैसे शस्त्र उठा लूँ? सामने भीष्म पितामह हैं, सामने द्रोणाचार्य गुरुदेव हैं, कृपाचार्य हैं, आदि आदि लोग हैं जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिनसे मैंने जीवन सीखा है, जिनकी गोद में मैंने खीला है, जिनके साथ मैंने रह करके संस्कारों को पाया है, जिनका ऋण मेरे ऊपर है। मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठा लूँ? तब श्री कृष्ण जी उसे समझा रहे थे, यहाँ जो युद्ध लड़ा जा रहा है किसी भाई के विरुद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा जा रहा है? अन्याय के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध। जब उसे समझा रहे थे तो प्रातःकाल का वक्त था। उसी समय सामने से दो मुनिराज चले आ रहे थे, दो दिगंबर साधु चले आ रहे थे। दिगंबर साधु के पास क्या होता है? एक मयूर पिच्छी होती है, जैसे मोर की पिच्छी है ना, ये किस लिए होती है? जीवों की रक्षा करने के लिए, छोटे छोटे जीवों को बचाने के लिए इसका वो प्रयोग करते हैं, और अपने शरीर पे कोई वस्त्र आदि भी धारण नहीं करते। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी ने मुनिराज को देखा, जैन साधु को देखा, तो अर्जुन से वो कहते हैं, हे पांडव, मध्यम पांडव, सामने से दिगंबर साधु चले आ रहे हैं। इसका अर्थ है अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े मंगल स्वरूप कोई होते हैं तो दिगंबर साधु सबसे बड़े मंगल स्वरूप होते हैं। बस जैसे ही फिर पार्थ ने ये श्री कृष्ण जी की बात सुनी तो वह नतमस्तक हो गया। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि आपको किसी को भी दिगंबर जैन मुद्रा मिल जाए, यानी ऐसे साधु मिल जाए निर्मल, तो समझना आप जिस भी कार्य के लिए निकले हों उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। उनसे बड़े मंगल दुनिया में कोई भी नहीं होते हैं। तो आपको डरने की, झिझकने की, शर्म की आवश्यकता नहीं है, न ही अन्य कोई भाव लाने की आवश्यकता है। एकदम सहज निर्विकल्प हो जाए। बात समझ में आ रही? डरोगे तो नहीं कोई? आगे बढ़े? अच्छा, शुरुआत करते हैं। आप जो बच्चियां लोग आए हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपकी पहचान क्या है? चलो एक श्लोक आपको पहले बताते हैं। कोहम किद्रगुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययम नोचेत अस्थाने ही मतिर्भवेत्। अर्थात जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा अपने लिए करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, और ये हम चाहते हैं कि आने वाला हमारा जीवन बहुत मांगलिक हो, सब कुछ अच्छा अच्छा मिले। तो कुछ प्रश्न अपने मन में हर बच्चों को उठाना ही चाहिए। बच्चों को नहीं, हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। इस श्लोक में 5 प्रश्न बताए हैं। पहला प्रश्न है को अहम। संस्कृत पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी होगी स्कूल में, अब तो नहीं होगी, कॉलेज में तो नहीं होगी, पढ़ी होगी, लेकिन वो रट्टा वाली पढ़ी होगी, परीक्षा में एग्जाम पास होने वाली। क्यों आलोक जी, है ना? ऐसी ऐसी पढ़ी होगी ना? हाँ। अर्थात पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? आप लोग कौन हैं? आपकी आइडेंटिटी क्या है? बता सकते हो आपकी आइडेंटिटी क्या है? कोई बताएगा खड़े होकर के? किसी को आप इंट्रोडक्शन देते हो तो कैसा इंट्रोडक्शन देते हो? अपनी पहचान किससे बताते हैं? नाम से, और इसके अलावा माता पिता का नाम, और इसके अलावा अपना नाम, माता पिता का नाम, और गांव का नाम, गांव का नाम। इसके अलावा कॉलेज का नाम,
क्लास का नाम, इसके अलावा भी और कुछ? इसके अलावा तो और कुछ नहीं? अच्छा, आप सभी अपने माता पिता से पहचाने जाते हैं। अच्छा, इसमें से ऐसी बच्ची अथवा ऐसा बच्चा कौन सा है जिसके नाम से उसके माता पिता पहचाने जाते हैं? कोई ऐसा है इसमें से? आपके थ्रू माता पिता की पहचान हो रही है। माता पिता से तो हर बच्चा पहचाना जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दुनिया का हर इंसान अपने माता पिता से जाना जाता है, अपने गांव से जाना जाता है, पर ऐसा कौन होता है जिसके नाम से उसके माता पिता पहचाने जाते हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है? कौन बताएगा खड़े होकर के? कॉर्ड दे देना। हाँ, बताओगे? हाँ, घबराना नहीं, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। ऐसा वो व्यक्ति अथवा वो स्टूडेंट क्या काम करता है जिसके काम से उसकी माता पिता की पहचान होती है? ऐसा वो कौन सा जीवन जीता है जिसके जीवन से उसके गांव की पहचान हो जाती है? कुछ तो होता होगा उसमें। क्या होता है? हाँ, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करता है जिससे उसके माता पिता पहचाने। कुछ बड़ा करता है। कुछ बड़ा का अर्थ क्या? जैसे आप नहीं, आप में से किसने किया? अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छे स्कोर लाता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आता है, 100% स्कोर करता है, तो उसके स्कोरिंग से, उसके रिजल्ट से फिर पेरेंट्स पहचाने जाते हैं। तो आप में से कौन सी ऐसी बच्ची है जिसने अपनी लाइफ में, अब कोई क्लास में इतना अच्छा स्कोरिंग किया कि पहले आपका नाम, देन फिर आपके माता पिता का नाम? कोई है ऐसा? स्टडी में, अपना एजुकेशन में कुछ किया हो आप में से? सर, मेरी क्लास में तो मैंने ही टॉप किया है पिछले 2 सालों से। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, वो इस प्रकार से खेल खेलता है कि उसे देख कर के फिर उसके परिवार की पहचान हो जाती है। कोई फिल्म एक्टर होता है, कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, कोई इस प्रकार का जीवन जीता है, उसके जीवन के तरीके से फिर उसके घर में रहने वाले लोगों की पहचान हो जाती है। तो आप कौन हैं, हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं। सभी माँ बाप से ही पहचाने जाओगे हमेशा के लिए? अच्छा, कितनों का संकल्प ऐसा है कि अपनी लाइफ में कुछ वह ऐसा करेंगे कि उनके उस कार्य से उनके पेरेंट्स जाने जाएंगे? हाथ खड़े करें। वेरी गुड। तो क्या करोगे अब? ये तो हाथ तो खड़ा कर लिया आपने, अब करोगे क्या? कुछ सोचा है कि ऐसे ही हाथ खड़े कर दिया? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके काम से, जिनके व्यवहार से माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं? कुछ माता पिता अपने बच्चों का नाम लेते हैं, उन्हें बड़ा स्वाभिमान होता है अपने बच्चों के ऊपर, और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत कोसते हैं और सोचते हैं मैंने किसको जन्म दे दिया। हाँ, तो कितनी बच्चियों ने अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू लाए हैं बच्चों में से? आपके द्वारा माता पिता को रोना पड़ा, आपके व्यवहार से उन्होंने आंखों में आंसू लेकर के आए, वो बहुत दुखी हुए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नेचर इस प्रकार का है, जिनका व्यवहार इस प्रकार का है, जिनके कार्य इस प्रकार के हैं, जिनकी जीवन शैली इस प्रकार की है? कोई है ऐसा? तो आपने अपने माता पिता को खुशियां दी हैं? सबने खुशियां दी हैं कि आंसू दिए हैं? कि थोड़ी खुशी थोड़ी गम? हाँ, क्या दिया? थोड़ी खुशियां दी हैं, थोड़े से गम दिए?
अच्छा, ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनसे उन्हें रोना पड़ता है? कौन बताएगा? जिससे वो सिर अपना उठा करके समाज के बीच में जी नहीं सकते। वो मंदिर जाना चाहे तो वो मंदिर नहीं जा सकते। वो रिश्तेदारों से मिलना चाहे तो रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते हैं। बच्चों से पूछना चाह रहे हैं अभी हम। जो घर से निकलना चाहे तो घर में ही कैद होकर के रह जाते हैं। बार बार उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, हम कैसे निकले, क्या करें, क्या ना करें। गुरुजी, जो लड़कियां गलत मार्ग पे चली जाती गलत हैं, मार्ग पे चली जाती है, लाइक जैसे? हाँ बताइए, कौन सा गलत मार्ग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हाँ जैसे कि, हाँ बता दीजिए। अदर कास्ट में शादी कर अच्छा, लेना, अदर कास्ट में शादी कर लेना, माता पिता के आज्ञा का पालन ना करना, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना, और बस इतना ही। बस इतना ही? शराब पी लेना? हाँ, बुरी आदतें। अच्छा, बुरी आदतें, सिगरेट पी लेना, हाँ, और भी क्या करना? बहुत सी ऐसी चीजें बहुत सी ऐसी, कौन कौन सी? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, आप लोगों में नहीं है, जो दूसरों में है वो बताना आपको। आप तो इस कॉलेज के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब दूध के धुले हैं, सब दूध के धुले, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आप तो बहुत ही अच्छे हैं। सती सावित्री के बाद आप ही लोगों का नाम आने वाला है, ठीक है? ऐसा कह दे, है ना? सती सावित्री के बाद अथवा सीता जी के नाम के बाद किसका नाम आएगा? तो विद्यासागर इंस्टीट्यूट, क्या नाम है कॉलेज का? विद्यासागर। हाँ, इस कॉलेज के बच्चों का नाम आएगा, ठीक है? राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं लड़कों का नाम आएगा, और सती सावित्री के बाद इन्हीं बच्चियों का नाम आएगा। ऐसे ही है ना? आप लोग बहुत अच्छे हैं ना सभी लोग? ऐसा तो नहीं है सर। ऐसा नहीं है? दूध के धुले नहीं है तो काय से धुले हुए हैं? छाछ से? ऐसी कोशिश। काय से धुले हैं आप लोग? छाछ से कि पानी से कि दूध से? पानी से। अच्छा, तो कौन से ऐसे कार्य हैं वो करते हैं जिनके कारण माता पिता को रोना पड़ता है? उनका आज्ञा का पालन ना करना, और लेट नाइट पार्टी करना। लेट नाइट पार्टीज। अच्छा, वेरी गुड। और भी क्या होता है? वही आ जाता है लेट नाइट पार्टी में। तो क्या क्या आ जाता है, वही तो जानना चाह रहे हैं। चोरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, और वो चाहते उसकी अपेक्षा कि हम उल्टा करते हैं। उल्टा है, व्यसनों का सेवन करना, हाँ। जुआ खेलना, शराब पीना, जी महाराज जी, और बस इतना ही। हुक्का पीना, ड्रग्स का सेवन कर लेना, और भी है? जी महाराज। अच्छा, तो कितने बच्चों ने अपने माता पिता को रुलाया है ऐसे कार्य करके? अभी तक तो कुछ भी नहीं। अभी तक तो नहीं किया। अब जैसी कॉलेज पूरी हो जाएगी उसके बाद कर लोगे, इसका मतलब? जी नहीं महाराज जी, नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं। क्यों नहीं रुलाया आप लोगों ने? क्या संस्कार मिले हैं? जी महाराज जी, अच्छे हैं अभी तक तो संस्कार, और आगे भी रहेंगे, और चाहते हैं कि ऐसे ही रहें। संस्कार हैं, सब में संस्कार है। अच्छा, कितने बच्चियों का यह नियम है जीवन में, किसी भी कंडीशन में वो अल्कोहल, शराब नहीं लेंगी? और ये लड़के लोग, ये सब क्या कौरवों के वंशज हैं? किसके हैं? दुर्योधन दुशासन किसके हैं? कहाँ के हैं? अच्छा बताइए, कितने बच्चियों का ये नियम है, किसी भी कंडीशन में वो नशे का सेवन नहीं करेंगे? हाथ खड़े करें। स्मोकिंग, गुटखा वगैरह बच्चियां नहीं खाती? खाती है? नहीं खाती। अच्छा, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में एक नियम आता है, 4 आश्रम की वहाँ व्यवस्था होती है ना? कौन कौन से होते 4 आश्रम, पता है किसी को? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम किसका होता है?
जो स्टूडेंट्स होते हैं जब तक वह शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय तक उनका आश्रम कहलाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। अर्थात वो हमेशा अपने कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आचरण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसी ना? गलत तरीके से वे रहते नहीं हैं, उनकी फ्रेंडशिप इस प्रकार की नहीं रहती है, उनका फ्रेंड सर्कल इस प्रकार से नहीं रहता है, वो इस प्रकार के बुक्स से दूर रहते हैं और इस प्रकार के कंटेंट से दूर रहते हैं। कंटेंट समझते हो? जो आप लोग रोज देखते होंगे मोबाइल में, देखते हैं मोबाइल सबके पास है? अच्छा, कितने लोग हनुमान चालीसा देखते हैं, सुनते हैं? अच्छा, वेरी गुड। और कितने लोग वेब सीरीज देखते हैं? सारी देखते हैं, इसका मतलब ऐसा? आप अपने में जो फीडिंग करते हैं इन आँखों से, इन कानों से, इन मुख से, इन विचारों से, थॉट प्रोसेस से, आपकी फीडिंग कैसी रहती है? फीडिंग मतलब समझते हैं? क्या आपकी आँखों से आपके भीतर जाता है? क्या आपके कानों से आपके भीतर जाता है? क्या आपके मुख से आपके भीतर जाता है? क्या आपके विचारों से आपके भीतर जाता है? कौन सा कंटेंट जाता है? गुड कंटेंट कि बैड कंटेंट? क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे थे ना, हमने कभी आंसू नहीं दिए हैं। एक होता है डायरेक्टली आंसू नहीं देना है, और एक होता है पीठ पीछे, यानी पेरेंट्स के सामने का फेस अलग है, कॉलेज में फेस अलग है, और कॉलेज से घर तक की दूरी का फेस अलग है। अंतर समझ में आ रहा है? तो आप अपना ओरिजिनल फेस लेकर के आए यहां पर सभी लोग, कोई दूसरा फेस लगा के तो नहीं आया? जो चेहरा आपका ओरिजिनल नहीं है? सबका चेहरा ओरिजिनल है कि और कुछ है? नहीं, मंदिर में जब भी जाता है व्यक्ति, गुरु के पास जाता है, तो उसका चेहरा बहुत मासूम हो जाता है ना, बहुत इनोसेंट हो जाता है, वो एकदम दूध का धुला हो जाता है ना? जब भी वो भगवान के पास जाता है तो उसका चेहरा अलग ही प्रकार का हो जाता है। क्यों सब प्रॉब्लम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ। तो आपका ओरिजिनल चेहरा कहाँ रहता है और डुप्लीकेट चेहरा कहाँ रहता है? तो आप कौन सा चेहरा लगा करके आए हो? आपका ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? वैसे ही सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए लागू है। ये सूत्र सबके लिए लागू होता है, बच्चों के लिए नहीं है। तो यहां जो आए अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के आए हैं सभी बच्चे। घर में भी ऐसी चेहरा रहता है, कॉलेज में भी ऐसी रहता है, और फ्रेंड के साथ पार्टी करते तब भी ऐसी चेहरा रहता है। बताइए। सोचिए, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस यदि किसी का होता है तो कैरेक्टर का होता है। जिसका चरित्र सबसे उज्जवल है वही व्यक्ति अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशियां दे सकता है, उसी का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लोगों का जीवन कैसा है? आज सभी लोगों को, सारे बच्चों को अपना अपना एनालिसिस करना है, अपना अपना अध्ययन करना है।
कैसे अध्ययन करोगे? हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, हमारे भीतर कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, हम कब कब क्या क्या करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से अपनी सारी बातें शेयर कर लेते? ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं जो हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेते हैं। आपने कभी कुछ नहीं छिपाया अपने पेरेंट्स से आज तक? कभी कुछ नहीं छिपाया? आप कहाँ से हैं? निमावर से ही हूँ सर महाराज जी। इसी कॉलेज में हैं? हाँ, कॉलेज के मतलब कॉलेज में ही एक हिस्सा हूँ कॉलेज का। क्या आप टीचर हैं? जी अच्छा, कुछ नहीं छिपाया आपने? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं छिपाया है। सारी बात 100% शेयर कर लेते हैं जी। बच्चे? आप लोग जो सारी बात शेयर कर लेते हो? नहीं करते। कुछ तो है जो छिपा लेते होंगे। कुछ छिपाते हो? बस जो जो आपके मन में भाव आ जाए छिपाने का, तो समझना वो पाप है। जिस बात को बताने में आपको डर लगे, समझना वो गलत है। क्योंकि व्यक्ति छिपाता ही वही है जो गलत होता है, और जो अच्छा होता है उसे तो वो उजागर कर देता है। दुनिया के सामने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करता है। आपने क्लास में टॉप किया हो तो मम्मी से छिपाते हो जाकर के कभी? पिताजी से नहीं छिपाते। अच्छा, किस किस को बता देते हैं? घर में बताते हैं। और किसके बताते हैं? रिश्तेदार को ही बता देते हैं। और कहाँ कहाँ बताते हैं? फ़ोन लगा के सब जगह। मिठाई, पूरी जगह मिठाई बढ़ जाती है। अच्छा, और फेल हो गए तो? फेल हो गए तो सबको बताते हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी। तो उसे देखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, उसकी लिस्ट बनाना है आप सभी लोगों को जो आज तक आपने अपने पेरेंट्स से छिपाया है। बना सकते हो? कितने वो लोग बनाएंगे? कितने बच्चे बनाएंगे? कौन सी लिस्ट कह रहे हैं हम? जो छिपाया है आपने, हर क्लास में छिपाया होगा, हमेशा छिपाया होगा। लिख सकते हो उसे? है हिम्मत लिखने की? नहीं है? यदि लिख लोगे तो किससे बताओगे वो लिस्ट? किसी को नहीं। जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सही नहीं होता है, गलत होता है, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, हमेशा डर बना रहता है, तो वह बात अंदर ही अंदर व्यक्ति को हमेशा परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? जैसे पैर में कोई कांटा चुभ जाए अथवा कांच आदि प्रविष्ट हो जाए और बाहर से दिखलाई ना दे, लेकिन अंदर पहुंच जाए, तो क्या पिंच करता है ना बार बार? वो बाहर से नजर नहीं आ रहा है, पूरी स्किन कवर हो चुकी है। उस कांटे को खोजने की भी कोशिश करते हैं सुई से, तो भी नहीं निकलता है। पर वो लगातार दर्द नहीं देता है। जब उस स्पॉट पर कुछ प्रेशर पड़ता है तभी वो दर्द देता है। कभी दर्द देता है, कभी नहीं दर्द देता है। होता है ना कभी ऐसा? तो वो जो कांटा अब बाहर नहीं भीतर तक प्रविष्ट हो चुका है, अंदर तक प्रवेश कर चुका है, वो बड़ा खतरनाक होता है।
यदि उसे नहीं निकाला जाए तो जानते हो कौन सा रूप ले लेता है? फिर वो चाई का रूप ले लेता है। चाई समझते हो? कॉर्न, कॉर्न, गोखरू, क्या बोलते हैं? चाई है, गोखरू है, कॉर्न है। वो घाव फिर अंदर ही अंदर बढ़ता है और उसकी ओर ध्यान न दिया गया तो वो हड्डी तक पहुंचने लगता है। उसे कहा जाता है शल्य की भांति, कांटे की भांति, जो हमेशा चुभते रहता है शरीर में, वो दर्द देता रहता है और घाव बना देता है। ऐसे ही मन में भी कुछ होता है, जो हम गलत कर जाते हैं वो हमारे मन में हमेशा चुभते रहता है। कब चुभता है? जब आप अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं। जब दोस्तों के साथ रहते हैं, बिजी रहते हैं, उस समय वो उस ओर ध्यान नहीं जाता। कब ध्यान जाता है? जब रात्रि में एकांत में हो तो वो बात याद आती है ना? तो वह बात मन में घर कर लेती है और अंदर ही अंदर फिर चुभती है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति को फिर परेशान करने लगती है और फिर परेशानी ऐसी बढ़ते चले जाती है कि व्यक्ति मन से कभी हल्का ही नहीं हो पाता है। उसका एंजाइटी लेवल, चिंता है, तनाव है, फिर और बढ़ते चले जाता है। फिर वो कभी सहज नहीं हो पाता। तो अपने आप को हल्का करना हो तो जानते हो क्या करना पड़ता है? या तो उस कांटे को निकालना पड़ता है। कांटा निकलते ही वो दर्द धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऐसे होता है ना? ऐसे ही मन में जो कोई भाव भरा हुआ है, जब तक हम उसे निकालते नहीं हैं तो अंदर ही अंदर पिंच करते रहता है, परेशान करते रहता है। और जैसे ही उसे निकाल दिया जाता है तो व्यक्ति एकदम हल्का हो जाता है। तो जीवन में यदि ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें हल्का होना बहुत आवश्यक है। और हल्का कैसे होगे मन से? बता सकते हो? किसी के पास जाकर के जो हमारा विश्वस्त होता है, जो गुरु आदि होते हैं, जो मेंटर आदि होते हैं, उनके पास जाकर के हम अपने मन की बात को कह सकते हैं, कह देते हैं। हमारी बात ध्यान से सुने अभी। तब व्यक्ति हल्का होगा। अर्थात इस एज में, टीनेजर की एज में, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हो जाती ना? नहीं हो जाती? कुछ अपराध हो जाता है, कुछ वो पाप कर लेता है, कुछ गलत वो कर जाता है। कैसे गलती करता है? आप सबसे ज़्यादा अपने परिणाम कब खराब करते हो? जब मोबाइल आप देखते हो। ठीक है? और लेट नाइट तक जब मोबाइल आप देखते रहते हो तभी खराब होते ना परिणाम। डे टाइम में नहीं होते। जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, उस समय नहीं। जब आप स्टडी रूम में अपने अकेले रहते हो अथवा अपने रूम में अकेले रहते हो, मम्मी सोच रही कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में असाइनमेंट कर रहे हैं और आपको पता आप क्या देख रहे हैं। क्या देखते रहते हो? हनुमान चालीसा? क्या देखते हो? आरती? अच्छा, किसी के प्रवचन सुनते होंगे। तो रील्स देखते हो? क्या देखते रहते हो बताइए? हमारी बात समझ में आ रही? क्या देखते हो? कौन हमें बताएगा? कोई बताएगा?
कि बच्चे लोग क्या सर्च करते रहते हैं, कौन सी वीडियोस, कौन सी मूवीज, कौन सी वेब सीरीज, कौन सा सीरियल, कौन सी क्लिपिंग, कौन सी साइट्स, किस टाइप का कंटेंट रहता है वो बताना। अच्छा कंटेंट रहता है, गुड कंटेंट रहता है कि बैड कंटेंट रहता है। जब व्यक्ति अकेला होता है और इस प्रकार की संगति, संगति इन द सेंस कोई फ्रेंड नहीं होता है, अब आपका पार्टनर आपका मोबाइल हो जाता है ना। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ सबसे ज्यादा आप टाइम बिताते हैं? बेस्ट फ्रेंड तो कौन है? मोबाइल ही होगा ना। सबसे ज्यादा टाइम आपका किसके साथ जाता है? 24 घंटा अपने साथ रखते हूं, कभी छोड़ते नहीं हो उसे, हमेशा उसी में लगे रहते हो। जितना टाइम अपने बुक्स के लिए नहीं, सिलेबस के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, उतना टाइम आपका इन सारी बातों में चला जाता है। ऑन एन एवरेज कितने घंटे आपके मोबाइल में जाते हैं? 3, 4, 5, कितने घंटे? 3 घंटे। यहाँ जो स्टूडेंट बच्चे लोग बैठे होंगे कितने घंटे जाते हैं मोबाइल में? लड़के लोग बैठे हैं, खड़े होकर बोल दो जो है उसमें क्या डरना। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, घबराना नहीं आपके पेपर्स में, किसी सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी, वो गारंटी ले रहे हैं आलोक जी। हाँ 2 नंबर एक्स्ट्रा, ग्रेस 2 नंबर और मिलेंगे, बोनस। क्यों? इसलिए मिलेंगे कि आपने सही बात शेयर की है, आपकी डेयरिंग है इतनी बड़ी कि आपने इतनी बड़ी बात शेयर कर ली, इसलिए एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, बेनिफिट है। हाँ कितने घंटे होता है ऑन एवरेज आपका टाइम? 3 घंटे, 4, 5 घंटे। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। तीन से 4 घंटे। अच्छा 3 से 4 घंटे में क्या क्या देखते हो आप लोग? सोशल मीडिया, फोन आते रहते हैं, और सोशल मीडिया में जो समय जाता है, और कहाँ जाता है? अच्छा कंटेंट कम देखता है व्यक्ति, बुरा कंटेंट ज्यादा देखता है ना। कॉर्डलेस ले लो, एक मोबाइल ले लो, सॉरी माइक। ऐड कर देते हैं उसमें। आप खेती के बारे में उनसे पूछ रहे हैं तो वो उसमें बीच बीच में कुछ उसमें गलत कंटेंट डाल देते। अच्छा, अब ये तो अच्छे में बीच में गलत आ गया, बात अलग है, लेकिन कुछ तो ऐसे तो देखते ही गलत है। नहीं, ये वो नहीं है ना, देखते ही हो गलत ना? नहीं, गलत कंटेंट नहीं देखते। अरे आप नहीं, बाकी की बात कर रहे हैं, सबकी। सर ये बच्चे भी नहीं देखते हैं। अच्छा, ये इनका हमारी क्लास के बच्चे हैं, ये भी इनकी मेंटलिटी बहुत बढ़िया। अच्छा 24 घंटे आप पूरा आपका कनेक्शन जुड़ा रहता है, क्या क्या देख रहे हैं सब? सर उनकी हैबिट देख के, उनके विचार देखकर ऐसा लगता है कि अदर बच्चों से हमारे बच्चे बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने भी भोपाल एजुकेशन ली है। हाँ। और वहाँ से पढ़ के आया हूँ, उसके बाद इनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छे बच्चे। हाँ। अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने बच्चे को प्रशंसा कर रहा हूँ। अपने बच्चे अपनी प्रशंसा में ताली बजा रहे हैं कि हम इतने अच्छे हैं। सही में इतने अच्छे हैं जैसे आपके जी टीचर बोल सर, रहे? बिल्कुल। हाँ, ये सिद्ध क्षेत्र न्योर है। हाँ। और मैं तो झूठ तो मुझे बचपन से पसंद नहीं है, और मैं नर्मदा तट के किनारे पे कह रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं सर।
अच्छा, किसी बच्चे में कोई कमी नहीं है? होती, हर बच्चे में कमी होती है, हाँ। पर अदर बच्चों के कंपैरिजन में इनमें अभी उतनी कमी नहीं है। अगर इनको सही से मेंटेन किया जाए तो ये बहुत अच्छा भविष्य रिजल्ट दे सकते हैं। दे पाओगे अच्छा रिजल्ट? माता पिता की आंखों में आंसू नहीं दोगे? जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करोगे? कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे? पक्का? गारंटी? कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं? कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करोगे अपनी लाइफ में। जब हम संकल्प से बंध जाते हैं, कोई नियम से बंध जाते हैं, तभी हमारी सुरक्षा हो पाती है। क्योंकि भटकना दुनिया में बहुत आसान है, बहना बहुत आसान है, गिरना बहुत आसान है। ऊपर से नीचे आने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। पानी है, ढलान की ओर अपने आप ही बहता चला जाता है। ढलान में पानी को बहने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन पानी नीचे से ऊपर जब पहुंचाना होता है तो बहुत मेहनत लगती है। एक बाल्टी पानी भी ऊपर लेकर के जाना हो तो कितनी मेहनत लगती है? और पूरा 2000 लीटर का टैंक भरना हो तो छत पे जो पानी की टंकी होती है वो भरना हो तो एक पंप लगेगा, उसके बिना वो भर नहीं पाएगा। और ऊपर से नीचे पानी लाना हो, कौन सी मोटर लगती? कोई मोटर नहीं लगती है। सिर्फ नल को, टैप को ऑन करना पड़ता है, अपने आप ही पानी नीचे फ्लो होता चले जाता है। ऐसे ही सबके साथ है, गिरने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सारा परिश्रम ऊपर उठने में होता है, जिंदगी को अच्छी बनाने में होता है। तो यदि आज आप संकल्पित हो गए तो मान करके चलना, आने वाला पूरा जीवन आपका बहुत सुरक्षित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक व्यक्ति संकल्पित नहीं होता है, कि नियम से नहीं बनता है, एक रिजोल्यूशन नहीं लेता है, तो जब जब मौके मिलते हैं वो बहुत जल्दी नीचे की ओर बहता चला जाता है, गिर जाएगा, वो जाएगा। तो कौन सा संकल्प लेने को तैयार हो आज आपने यहाँ पर गुरु के समक्ष? कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे आपके माता पिता की आंखें नीचे हो जाए। कर सकते संकल्प? इसका क्या अर्थ हुआ? अब इसका डिटेल में क्या अर्थ हुआ? कोई भी कार्य नहीं, इसका अर्थ जब तक आपकी स्टडी पूरी नहीं हो जाती है, या जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी से गलत संबंध नहीं रखेंगे। ले सकते हो नियम? बहुत कठिन नियम है आज के ज़माने में। आसान नहीं है। अभी तो आप छोटे से गांव से यहाँ पर आए हो, लेकिन जैसे ही यहाँ से इंदौर साइड जाओगे, भोपाल साइड जाओगे, बड़े शहरों में जाओगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नया सर्कल मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। वहाँ भटकने की संभावना सबसे अधिक होती है। खैर होती तो गांव में भी है, ऐसा नहीं गांव में नहीं होती है। कितने बच्चे अथवा ये बच्चियाँ ये नियम ले सकते हैं, जब तक आपकी स्टडी चल रही है, जब तक आपका विवाह नहीं होगा, आप किसी से किसी प्रकार के गलत व्यवहार को नहीं करेंगे। हाथ खड़े करें। हमारी बात समझ में आ रही है? अर्थ समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? यदि किसी को डाउट हो, संदेह है, तो पूछ सकता है खड़े करके कि महाराज श्री आपका भाव समझ में नहीं आ रहा, गलत का अर्थ क्या है? वैसे जो कॉलेज के बच्चे हैं इतना तो सब समझते होंगे आज के ज़माने में। नहीं समझते? सब जानते तो हैं गलत का अर्थ क्या है? सब ऐसी ऐसी मूवीज तो देखते ही रहते होंगे, तो आपको समझ में तो आ जाता है गलत क्या होता है, सही क्या आता है ना? अब देखना, जो हम देखते हैं उसी के अनुरूप हमारी मानसिकता होते चली जाती है। जब व्यक्ति ऐसे नेगेटिव कंटेंट्स को अधिक देखता है,
फिर वो कभी भी कुछ अच्छा अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। कभी पंखा देखा, जब उसे बंद कर दिया जाता है बटन, तो भी घूमते रहता है। कितनी देर तक घूमते रहता है? बहुत देर तक। क्यों घूमते रहता है? स्विच तो ऑफ कर दिया हमने, फिर क्यों घूम रहा है वो? क्यों घूम रहा है? जब स्विच ऑफ कर दिया है तो पंखा घूमता क्यों रहे? तुरंत क्यों नहीं बंद हो जाता? घूम रहा है, पर रीजन क्या घूमने का? और कारण क्या है उसका? हाँ, उसके संस्कार जो बन गए हैं, एकदम से वो नहीं स्टॉप होता, रुकता नहीं है, थोड़ा समय लगता है उसे रुकने में। ऐसे ही जब भी हम कुछ देखते हैं, ऐसा वैसा सुनते हैं, अथवा इस प्रकार की फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, इस प्रकार की चर्चा होती है, तो वो चर्चा तक अथवा उतने समय तक ही सीमित नहीं रहता है। मान लीजिए आपने 1 घंटे अथवा 3 घंटे की कोई पिक्चर देखी, 2.5 घंटे की पिक्चर देखी है, और जैसी पिक्चर समाप्त हो जाती है आप तुरंत अपने उसी नए फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन पढ़ाई करना तो मन लग जाएगा आपको पढ़ाई करने में? कितने घंटे लगेंगे अब पढ़ाई में आने में, उसी फ्लो में आने में? आपको याद करना है तो उसका जो संस्कार है कितने समय तक रहता है? पिक्चर तो 2.5 घंटे की थी, लेकिन उसका संस्कार बहुत लंबे समय तक रहता है। जो हमने देखा, शांति से बैठेंगे तो सारे के सारे वही दृश्य हमें याद आने लगते हैं, यानी हमारा मन वहीं जाता है। भले ही वो अब मूवी बंद हो चुकी है, सब कुछ छूट चुका है, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा है जो एक बार इसके भीतर चला गया तो एकदम से वो कट ऑफ नहीं होता है, उसके संस्कार ऐसे बने ही रहते हैं। अब आप दिन भर में हर आधा घंटा 1 घंटे के बीच में फिर 10 मिनट वो देखोगे, 15 मिनट वो देखोगे, तो दिन भर वो एक संस्कार समाप्त होने की नया दूसरा फिर से पैदा शुरू हो जाता है, वो समाप्त होने की तीसरा फिर से शुरू हो जाता है। तो ये चेन सवेरे से लेकर शाम तक दिन भर बनी ही रहती है। तो फिर व्यक्ति यानी विशेषकर जो स्टूडेंट है वह कभी इससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। थोड़ा ये बहुत डिफ़िकल्ट संकल्प है, ये हर एक की बस की बात नहीं है कि वो मोबाइल को कम करना, यूज़ करना शुरू कर दें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये नियम ले सकते हैं कि हम 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे? स्टडी पर्पस को छोड़ दे, तो स्टडी के लिए तो छूट है, जितना आपको करना है। आपकी पढ़ाई के अलावा जो दिन भर आप सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, फेसबुक में हैं, इंस्टाग्राम में, रील में हैं, ट्विटर में, और कहाँ में लगे रहते हो, और यूट्यूब है। कितने बच्चे ये नियम ले सकते हैं? क्योंकि पूरा तो आप छोड़ नहीं सकते, कोई नहीं छोड़ पाएगा आज की लाइफ में। तो 1 घंटा मैक्सिमम पढ़ाई के अलावा। देख लो आलोक जी, एक भी तैयार नहीं हो रहा। बहुत कठिन है ना? हाँ, बहुत कठिन है। सब छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल छोड़ने के लिए तो बात ही नहीं कर रहा है। आप ये डिसाइड करो कि हम शाम को 7:30 से 8 तक ही मोबाइल देखो, बस उतने समय तक देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, टोटल मिला करके 1 घंटा। यानी कि टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम से इस टाइम तक ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करेंगे। कर सकते हो कोई भी एक टाइम। बहुत कठिन है आज के ज़माने में। भोजन तो छोड़ सकते हैं, वो खाना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अब जो इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये लड़के जो बैठे हैं उसमें से पाउच कितने लोग खाते हैं? कौन सा? RMD, विमल, तानसेन कि देसी वाला रगड़ा?
क्यों आलोक जी, आपके कॉलेज के सारे बच्चे बहुत एकदम दूध के धुले हैं सारे के सारे? हाँ, बड़े साफ सुथरे हैं। गलत जगह तो आ गए लग रहा है वो। कोई भी नहीं खाता? अच्छा, खाने वाले आए नहीं? और ये सुट्टा लेने वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो भी नहीं आए? कितने लोग पीते हैं? अच्छा, कितना ने अपने जीवन में एक बार ट्राई किया है, एक दो बार? दिन में एक ही बार ट्राई करते हैं कि हम हफ्ते में एक बार ट्राई करते हो? और बियर पीने वाले कितने हैं? ट्राई करने वाले? ट्राई तो किया हो क्या कई बार? और दारू? कोई भी नहीं? भांग आदि? वो भोले की, भोले का प्रसाद लिया वो होली में? होली में तो ले लेते होंगे। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, एक ड्रग्स की समस्या आ रही है। आपके आसपास के कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी लेते होंगे कुछ। एक ड्रग्स चल रही है आज के ज़माने में, एमडी ड्रग्स उसका नाम ही है। बहुत सारे बच्चे उसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। इवन 11वीं 12वीं के बच्चे भी, कॉलेज वाले बच्चे भी, और छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में पान ठेले में जा लेते हैं, चाय की टपरी होती है वहाँ जा कर के, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ आसपास रहने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार से उन्हें सप्लाई करते हैं। किसी को एडिक्शन तो नहीं है यहाँ पर? आपके स्कूल में तो नहीं है ऐसा कुछ? अभी पता ही नहीं होगा। अपने जीवन को सुरक्षित सबसे रखना महत्वपूर्ण है। जीवन में और कुछ और भी कर लो तो चल जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में ड्रग्स का सेवन नहीं करना। किसी लोभ लालच में आकर के ट्राई मत कर लेना। कोई आपको सीनियर है, कोई आसपास का व्यक्ति है, आपको लालच दे सकता है, बहका सकता है, बोले क्या जाता है, ज़िंदगी एक बार मिली है, सब कुछ करके देखना चाहिए। भी कॉलेज लाइफ है, कर लो, फिर बाद में तो जब सेटल हो जाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्या कहेंगे वे लोग? जीवन एक ही बार मिला है, जब पढ़ाई हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे। इस कारण सब ट्राई करके देखना चाहिए। जब वो ऐसा बोलेगा तो आपका मन कहेगा कि हाँ, एक आध बार ट्राई करने में क्या जाता है, बाद में अफसोस ना हो, इसलिए पछतावा ना हो, इसलिए एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कारणों से फंसते चले जाते हैं। तो अपने आप में एक संकल्प ले लेना, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हम उस नशे के सेवन से अपने आप को दूर रखेंगे। लड़कों से विशेष रूप से कह रहे हैं, ये संकल्प ले सकते हो? हाँ, ले सकते हो? खड़े हो जाओ जरा, जो ले सकते हैं। अब जो बैठे हैं उनको शर्मा शर्मी में खड़े होना पड़ रहा है। शर्मा शर्मी में तो खड़े नहीं हुए। एक आध बार ट्राई करके देखा है? नहीं, मौका नहीं पड़ा, इस कारण नहीं किया। यदि मौका मिल जाता तो कर लेते। नहीं, बचाना अपने आप को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले हैं जिन्हें इसकी लत लग गई है, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्योंकि वो हजार रुपए की इतनी सी पुड़िया आती है, फिर जिसको आदत पड़ जाती है वो दिन में 3 बार लिए बिना रह नहीं सकता, और पैसा उसके पास रहता नहीं तो फिर वो चोरी करना शुरू कर देता है, गलत काम करना शुरू कर देता है। सभी प्रकार की गलत आदतें उसमें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। पक्का ना? कौन से भगवान को मानते हो? हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कभी सेवन नहीं किया था ना। तो सच्चा भक्त है भगवान का, सच्चा भक्त है रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, अथवा किसी देवी का, तो अपने भगवान के सामने उन्हें याद करते हुए संकल्पित हो जाए कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे।
तो 9 बार ओम का उच्चारण करो और हम जो कह रहे हैं सब उसे संकल्पित करो। हाथ जोड़ो सभी बच्चे बच्चियाँ। कहें, हे प्रभु, हे गुरु, हम सभी आपके साक्षी पूर्वक, अपने प्रभु की साक्षी पूर्वक आज यह संकल्प ग्रहण करते हैं, जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम सही आचरण को बनाएंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता सिर उठाकर जी ना सकें। बहुत अच्छा, बोलिए ओम 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 ओम। बैठ जाइए। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं? नॉनवेज खाने वाले कितने हैं? नॉनवेज समझते हो क्या होता? चिकन, फिश, मीट, एग, क्या क्या खाते हो? चिकन भी खाते हो कि फिश अकेले खाते हो कि आमलेट? अच्छा, जो शाकाहारी है वे हाथ खड़े करें। तो मांसाहारी कोई नहीं इसमें से? क्यों आलोक जी, कोई नॉनवेज नहीं खाता आपके कॉलेज में? पूछी नहीं महाराज श्री हमने। पूछी नहीं? वैसे आपको पता नहीं? लगभग सभी शाकाहारी हैं महाराज श्री। नहीं, कुछ तो होंगे एक्सेप्शनल। आए नहीं, पर हैं, आपको पता तो है। हो सकता है। तो जो यहाँ बैठे उनमें से कोई ऐसा नहीं मांसाहारी है? अच्छा, आप लोगों का समय हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को जो पूछना है अपनी बात वो रख सकते हैं, अपने जीवन संबंधी, अपने कैरियर संबंधी, अपने भविष्य संबंधी, पढ़ाई के संबंध में। हमारी बात समझ में तो आ रही, नहीं समझ में आ रही? डर तो नहीं लग रहा अब? जब भी आपको कोई जैन मुनि महाराज मिल जाए, जैन साधु मिल जाए, तो झिझकना ही नहीं, डरना भी नहीं, बड़ी श्रद्धा से उन्हें नमस्कार कर लेना। जब हमें जैन साधु के दर्शन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूलता बनते चली जाती है। जो भी हमें चाहना होता है अथवा जो हमारा इच्छा होती है उसमें हमें हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि वे सबसे बड़े मांगलिक माने जाते हैं, है ना? हेलो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, डर क्या होता है? डर क्या होता है? जी। जिससे हम भागने की कोशिश करते हैं वो डर ही होता है। डर हमें आनंद में जीने नहीं देता है। डर हमें हमेशा परेशान करता है। डर हमें वर्तमान में रहने नहीं देता है। वो हमेशा चिंतित बनाए रखता है। डर का अर्थ साहस का अभाव। किसी भी कार्य को हम जब सामना नहीं कर पाते हैं, हमारे भीतर वो इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है। वो हमें ऐसा प्रेरित करता है कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, अब यदि हम इसमें कदम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है हम असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये सब डर की ओर ले जाने वाली परिणति है। डर का अर्थ ऐसे नहीं कि भूतों से अकेले डरना है, सांप से ही डरना है। डर वो तब पैदा होता है जब जिससे हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, जो मूर्छा का भाव होता है,
और वो जब छूटने लगता है तो ऐसी भावना पैदा होती है। जो हमारा आत्मी है उससे वो हमसे जब वो दूर होने लगता है तो ये ऐसी भावना डर की पैदा होती है। डर का अर्थ व्यक्ति सहज नहीं रह पाता है। इस प्रकार से उसे समझने की कोशिश करें। डर लगता है आप लोगों को? हेलो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कहीं ना कहीं माता पिता का अपमान जाने अनजाने में हो जाता है, तो उसका पश्चाताप किस प्रकार करना चाहिए? तो सबसे पहले माता पिता से जाकर के क्षमा मांग लेना चाहिए। याद करें उन घटनाक्रम को जिससे आपको लगता है कि हमने उनकी इंसल्ट कर दी, उनकी आज्ञा नहीं मानी, जो वो कह रहे थे हमने वैसा स्वीकारा नहीं। कुछ तो ऐसी घटनाएं जो याद आ जाती हैं, पर अनजाने में कुछ ऐसे भी हो जाती जो याद नहीं आ पाती हैं, अथवा आपको लगता है कि हमने सब अच्छा किया पर उनकी दृष्टिकोण से वो गलत हो जाता है। जैन धर्म में एक बहुत बड़ी बात आती है, एक आता है क्षमावाणी पर्व। हर साल आता है, जैसे पर्युषण पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व 10 दिन के। उन 10 दिनों के पश्चात एक दिन आता है क्षमावाणी का दिन। क्षमावाणी का दिन वो होता है कि व्यक्ति अन्य हर व्यक्ति से बीते हुए वर्ष में जो भी गलती होती है उसकी क्षमा मांग लेता है, चाहे वो हुई हो अथवा नहीं भी हो। अनजाने में यदि उसने उसके दिल को दुखाया हो, उसको आघात पहुंचाया हो, उस संबंध में उससे क्षमा मांग लेता है। जब हम किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो उसका मन का जो गुबार है निकल जाता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। कई बार ऐसी भी घटना हो जाती हैं, माता पिता वही सोचते रहते हैं, वो देखो जैसे हमने जन्म दिया वो हमारा उतना सम्मान नहीं कर रहा है। हो सकता है आपको लगता है कि आपने उनका कोई अपमान नहीं किया, लेकिन वो जितना अपेक्षित समय रखते हैं उतना समय आपने नहीं दिया उन्हें, अथवा अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए, अपने अन्य कर्तव्य में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो आपका ध्यान ही उनकी ओर नहीं जाता है। तो उनकी ओर ध्यान न देना भी एक प्रकार से उनका अपमान होता है। तो उसकी भी क्षमा उनसे मांग लेना चाहिए, कह देना चाहिए, और उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि हमारे द्वारा क्या हो गया, कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें संकेत करें ताकि हम अपने जीवन में अपने व्यवहार को बदलें। तो सबसे पहले तो पश्चाताप यही है कि उनसे क्षमा मांगे जिनसे हुआ है, जिनके प्रति ऐसा किया है। आप अकेले में क्षमा मांग रहे हो, भगवान के सामने क्षमा मांग रहे हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिनके प्रति आपका दुर्व्यवहार हो चुका है, होता है, उनसे जाकर के क्षमा मांगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं? कितने लोग हैं जो अपने माता पिता का उपकार मानते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना लाते हों, उन्हें धन्यवाद देते हों, उनके चरण स्पर्श करते हैं? अरे सबके हाथ नीचे हो गए। हाँ, क्यों माता पिता चरण स्पर्श नहीं करते? क्या लड़कियां नहीं करती? उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको जीवन दिया। जी महाराज जी। जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया, जिन्होंने आपके लिए इतनी खुशियाँ दी, जिन्होंने स्वयं कष्टों को सहन किया, स्वयं पीड़ा को झेला, स्वयं दुखी रहे। हो सकता है कुछ बच्चों के माता पिता ऐसे भी होंगे जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम ना भी हों, पर आपके लिए उन्होंने सारी सुविधाएं मुहैया करा करके दी हों। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, होते हैं ना, उनके स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई की फीस वो भरते हैं, आपके लिए सारी यूनिफॉर्म, आपके लिए मोबाइल भी दिला देते हैं, जो जब आवश्यकता होती है वो पैसे भी आपके लिए भेजते हैं अथवा देते रहते हैं। स्वयं हो सकता है कभी भूखे भी रहे हों, लेकिन आपको हमेशा भरपेट भोजन दिया हो, आपको किसी प्रकार की कमी महसूस ही नहीं होने दी हो। तो कितने लोग ऐसे उनको धन्यवाद करते हैं, उपकार मानते हैं,
मानते तो सब हैं, लेकिन उस उपकार को आप उनके सामने कहते भी हो कि नहीं आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अंदर ही अंदर सोचते तो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं माता पिता ने बहुत कुछ किया है, कभी कहा है उनके पास जा कर के? क्यों नहीं कहा? जा कर के कहना सीखो। खासकर जो बड़े हो जाते हैं, अपने क्षेत्र में सेटल हो जाते हैं, अपनी नई दुनिया बसाने लगते हैं, उस समय उनके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा दुर्व्यवहार होने की संभावना हो जाती है, तो उन्हें जाकर के अवश्य क्षमा मांगना चाहिए और उस उपकार को स्मरण में लाना चाहिए। यह है कि क्रोध क्यों आता है, हम चाहकर भी ना चाहकर भी क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं दूसरों से बहुत अधिक होती हैं, और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है ना? गुस्सा तभी आता है ना जब आप जो चाह रहे हो उसके अनुसार वह नहीं करता है। तो क्रोध को जीतने का उपाय यह है कि हम दूसरों से अपेक्षा ज़्यादा ना रखें। दूसरी बात, यदि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करे, तो पहले हम भी उसके लिए वैसा जीवन बनाना सीखें, उसके लिए देना सीखें, तब वह आपका अपना हो जाएगा। तीसरी बात, यदि क्रोध ऐसा माहौल बन रहा, परिस्थिति बन रही है, तो भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमारा ही नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी परेशानियां होने लगती हैं। तो क्रोध को क्षमा से जीता जाता है, तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि जब जब हम क्षमा करते हैं तो हमेशा शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम दिव्यांशी पाल है। मेरा यह प्रश्न है कि हम अपनी मतलब ओवर थिंकिंग कम कैसे करें? मतलब कहीं पे भी बैठे हों तो सोचना क्या पता ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिजिकली हम यहाँ पे रहते हैं लेकिन मेंटली कहीं और ही रहते हैं। ओवर थिंकिंग की समस्या तो सबको है। ओवर थिंकिंग से तब बच सकते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करे, सवेरे उठ करके थोड़ा सा प्राणायाम किया करता है, और कुछ नहीं है तो मॉर्निंग में उठ करके गहरी सांस लेकर के वो ओम का उच्चारण करता है। जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीने का अभ्यास करता है, अर्थात जो वर्तमान को ही लेकर के चलता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति हमेशा स्वीकार का भाव अपने मन में लेकर के आता है, जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, अर्थात जो दूसरों को दोष नहीं देता है, स्वयं दृष्टि अपनी ओर लाने वाली बनाता है। ओवर थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को यदि आप सोचोगे, उससे कितना नुकसान हमें झेलना पड़ता है, तो भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई और गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो आप भी अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हो। क्यों कर देते हो? यदि आप नहीं करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो उसे देख करके आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की। ऐसे ही जब हम आगे वाले होने वाले घटनाक्रम को पहले ही देख लेंगे, तो उससे अपने नुकसान को बचा सकते हैं। ऐसा सोच करके व्यक्ति वर्तमान में जी सकता है। जी, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य होने के नाते हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है मनुष्य का? मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होता है एक दूसरे के काम आना। एक सूत्र महावीर भगवान ने दिया है, जियो और जीने दो। अर्थात जैसे हमें अपना जीवन प्रिय लगता है, वैसे ही हम दूसरे के जीवन को भी वैसा ही प्रिय माने। तो जो जो हमें अच्छा लगता है, हम वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू करें। तो जब हम उसी के अनुरूप व्यवहार बनाएंगे, तो हमारे भीतर मानवता पैदा हो जाएगी।
तो मनुष्य होने के नाते मानवता होना चाहिए। अर्थात मानवता का गुण क्या कहलाता है? जो विनयशील रहे, जो करुणावान रहे, जो दूसरों के लिए जीना सीखे, जो सत्य और ईमानदारी से अपना जीवन बनाए, यानी जिसका आचरण जो है बहुत अच्छा रहता है, वो इस प्रकार से जो सामाजिक मर्यादाओं का पालन करे, माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाता है, वो एक अच्छा मानव कहलाता है। आचार्य श्री सादर नमस्तुभ्यम। मेरा प्रश्न है कि विज्ञान कहता है कि जड़ से चेतना प्राप्त होती है और आध्यात्म कहता है कि चेतना से जड़ प्राप्त होता है, जड़ तक पहुंचा जा सकता है। विज्ञान तो यही कहता है कि दुनिया में कुछ भी, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ना ही हम किसी को मार सकते हैं। एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न ऊर्जा और पुद्गल को, जड़ वस्तु को न हम पैदा कर सकते हैं, ना से नष्ट कर सकते हैं। बस उसकी जो है स्टेजेस बदलती हैं, एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज में आता है। तो ऐसे ही जो चेतन है यानी आत्मा है, आत्मा की उत्पत्ति कहीं से होती नहीं, आत्मा तो संसार में सदा से है। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है संसार में सदा से, जल है, अग्नि है, वायु है, हवा है, ऐसे ही प्रत्येक चेतन तत्व, आत्म तत्व संसार में है। उसकी उत्पत्ति कहीं जड़ से नहीं हुई है। जड़ से कभी चेतन तत्व उत्पन्न नहीं होता। और आध्यात्म चेतना उत्पन्न करता है? नहीं, चेतना तो है, हर जीव में चेतना होती है। अध्यात्म वो कहलाता है जो व्यक्ति आत्मा के निकट रहता है, यानी जो अपने क्रोध, मान, लोभ आदि को, मान मत्सर आदि को जो जीत लेता है, राग द्वेष के परिणामों को जो जीत लेता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है, आत्मा के निकट जीने वाला। जैसे आपने सुना होगा कि जो साक्षी भाव रखता है हमेशा, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव, जो सिर्फ जानता देखता है बिना जुड़े, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करता है, तो उसे कहा जाता है आध्यात्मिक पुरुष। ऐसा जी, थैंक यू। नमस्कार महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है, लेकिन आज के समय में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जो स्वर्ग कहा गया है उसे छोड़कर हम अपने सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता के लिए चले जाते हैं। क्या वो उचित है या नहीं? बिल्कुल उचित नहीं है, स्वयं ही कह रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सुक्ति पढ़ी है ना। जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी मातृभूमि। माँ और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी अधिक महान होती है। इनका उपकार दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। तो जो व्यक्ति कृतज्ञता के गुण को रखता है वो कभी इन्हें नहीं भुलाता है, और जो कृतज्ञ होता है वो अपने उपकारी को हमेशा भुला देता है। कृतज्ञ व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। कृतज्ञ व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। तो जिन माता पिता ने न केवल आपको जन्म दिया लेकिन आपको इस योग्य बनाया, सोचो यदि वो ये जन्म नहीं देते तो क्या होता। क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी माँ हैं जो गर्भपात करा लेती हैं, गर्भ में आने वाले उस बच्चे को ही मार देती है। तो कम से कम आप उन माता पिता में से नहीं हो, अथवा आपके माता पिता उनमें से नहीं हैं जिन्होंने गर्भपात कराया, आपको जन्म दिया और आपको इस योग्य बनाया, सारी सुविधाएं दी। तो आपको उपकार मानना चाहिए उन माता पिता का कि संसार में सब कुछ उन्होंने दिखाया। कई ऐसी भी माता हैं जो अपने ही बच्चे अथवा बच्ची को गर्भ में ही समाप्त कर देती है कि नहीं ऐसी माता? तो सोचना चाहिए, उनके उपकार को कभी नहीं भुलाना चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न था कि हम अपने आप को सफल कब मान सकते हैं कि आज मैं सफल हूँ या जो भी? सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा दूसरों से तुलना करके कभी नहीं पैदा होती है। सफलता अपने आप को देख करके होती है।
सफल हम तब माने जाएंगे जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो मानना हम सफल हैं, और क्षमता हम में बहुत है और क्षमता को छुपा करके हम कम कार्य कर रहे हैं तो आप असफल हैं। सफलता का पैरामीटर कभी भी रुपए पैसों से नहीं होता है। कुछ लोग, प्राय लोग यही मानते हैं कि सफल वो होता है जिसने बहुत कमा लिया है, जिसके पास बहुत बड़ी नौकरी हो गई, जिसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, जिसका घर अच्छा हो गया है, जिसने बहुत सारी सुविधाएं जुटा ली हैं। नहीं, सफलता की ये पैरामीटर होता ही नहीं। यदि यही पैरामीटर होता तो जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है भारत का, मुकेश अंबानी, वो संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं है। तो सफलता तो दूसरों से तुलना करके नहीं होती है, सफलता मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, सफलता तो हमारी आत्मिक क्षमता को देख कर के होती है कि हमारी सामर्थ्य शक्ति कितनी है और शक्ति के अनुरूप हम कर क्या रहे हैं। ये अधिकांश बच्चे जो हैं सफल, शक्ति तो उनके भीतर बहुत होती है, पढ़ने की क्षमता भी बहुत होती है, अच्छे मार्क्स लाने की भी होती है, लेकिन वो आलसी हो जाते हैं ना, प्रमादी हो जाते हैं, इधर उधर के कार्यों में लगे रहते हैं। तो एक बच्चा 90% ला करके भी असफल हो सकता है और एक बच्चा है 70% ला करके भी सफल हो सकता है। 90% ला करके वो असफल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी क्षमता तो 100% लाने की थी, वो चाहता तो 100 में से 100 ला सकता था, लेकिन 90 लाया तो सफल होगा कि असफल? वो असफल। और एक बच्चा जो 60-65 ही ला सकता था, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि 70 मार्क्स ला लिए, तो वो सफल हो गया। तो सफलता जो है दूसरों को देख कर के निर्धारित नहीं होती है, सफलता मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, पैसों को लेकर के नहीं होती है। सफलता की परिभाषा तो हमेशा आत्म क्षमता को लेकर के होती है, और उसके बाद वह सेटिस्फेक्शन आता है। के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, धार्मिक और जो संस्कारित बच्चे हैं शुरू में तो धर्म की ओर अग्रसर रहते हैं, किंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं वो धर्म से विमुख क्यों हो जाते हैं? संगति उनकी ऐसी हो जाती है, एक तो कारण सबसे बड़ा। दूसरा कारण है, दिन भर जो मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर के पिक्चर को देखते रहते हैं और उसके अनुसार वो भटकते चले जाते हैं। वह एक दूसरे को देख कर के, ऐसी वैसी रील देख कर के अपने जीवन के स्टैंडर्ड को सेट कर लेते हैं कि जैसा उनका जीवन है मुझे भी अपना जीवन वैसा बनाना है। पर वो जो रील में दिखाई देता है वो वास्तविक जीवन नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक प्रदर्शन का जीवन होता है। तो उन्हें देख कर के हम तुलना ना करें, उस पीयर प्रेशर में ना आए, उस तनाव में ना आए। धार्मिक अपने आप को जड़ों से बना करके रखें। तो व्यक्ति मुख्य रूप से इस प्रकार की संगति में आकर के और इस प्रकार के मोबाइल के उपयोग से बहुत ज़्यादा आज भटकता चला जा रहा है। तीसरी बात, वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो सत्संगति करना भी छोड़ देता है, और सत्संगति जब तक होती रहेगी तो हम कभी भटकेंगे नहीं। तो हमेशा उसे सत्संगति बनाए रखना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि मैंने कई जगह कथा भी सुनी है और कई जगह गया भी हूँ, तो सभी महाराजों का कुछ अलग अलग तर्क निकलता है। जैसे मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म होता है, कहीं कहते हैं 7 जन्म होते हैं, कोई कहते हैं जीव बनते हैं, कोई कहते हैं यमराज पास जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है असली तर्क है इसका? जिसका वर्तमान का जीवन अच्छा रहता है वो मृत्यु के बाद दूसरे जीवन को भी अच्छा ही पाता है। हाँ, ये तो सत्य है कि जो हम दिख रहे हैं मात्र इतना ही नहीं है। हमें शरीर मिला है, आत्मा नहीं मिली है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है। तो यहाँ जब मरण होता है तो मरण होने के पश्चात उसे अगली गति में जाकर के जन्म लेना पड़ता है। 4 प्रकार की गति होती है। एक मनुष्य गति जो हम देखते हैं, एक तिर्यंच यानी पशु की गति, 2 गति। इसके अलावा 2 गति और भी होती हैं जिसे कहा जाता है देव गति यानी स्वर्ग, और चौथी गति होती नरक गति। तो जो व्यक्ति वर्तमान के जीवन में बहुत पाप करता है, गलत आचरण करता है, क्रूर आदि होता है, हिंसा आदि करता है, तो उसके किए हुए अपराध की सजा उसे अन्य कुगति में, नरक गति में जाकर के भुगतना पड़ता है। जो वर्तमान में अच्छा जीवन जीता है, धार्मिक जीवन जीता है, तो उसका उत्थान हो जाता है, वो देवगति में जाकर के जन्म लेता है। देवगति का अर्थ है उसका भविष्य जो है बहुत अच्छा रहता है। देवगति में जाकर के जन्म लेने का अर्थ है कि वो हमेशा
अच्छे से व्यवहार करता है। क्या हुआ? अच्छा। तो जन्म तो मरण तो चला रहता है। अब जो साधु हम बनते हैं हम लोग जैसे, तो इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने के लिए, जहाँ कहा जाता है जब वो मोक्ष पहुँच जाता है, शुद्ध हो जाता है, सिद्धात्मा हो जाता है, तो फिर वहाँ उसका जन्म मरण का चक्र जो है समाप्त हो जाता है। तो जो वर्तमान में जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उससे फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा करेगा तो बुरा फल पाएगा। चलिए। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए ध्यान करना चाहिए, वैसे मैंने कभी प्रयास किया था पहले, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और कुछ भी जैसे कुछ काम करने के लिए अपन नया करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए होता है, फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, थोड़े दिनों के लिए मोटिवेशन आता है। ऐसा क्यों होता? भोजन कब दिन रोज करते हो कि हफ्ते में एक बार करते हो, 15 दिन में एक बार करते? बोलो, माइक से बोलो। गुरुजी 2-3 बार कर लेते। 3-4 बार। हाँ। जब एक बार भोजन कर लिया तो फिर ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं सोचता भोजन तो कर लिया, भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती? तो भोजन करने के बाद जो एनर्जी होती है 3-4 घंटे तक, 5-6 घंटे तक ही चलती है, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे ही आपने कोई संकल्प लिया, अच्छा कार्य करना, अच्छा जीवन जीना, तो उसका मोटिवेशन उतने समय तक रहता है, और कुछ समय बाद वो मोटिवेशन डाउन होने लगता है, तो फिर से अपने आप को रिचार्ज करें। तो जैसे आप प्रतिदिन स्नान करते हो, प्रतिदिन दिन में कई बार भोजन करते हो, तो ऐसे ही मोटिवेट अपने आप को हमेशा करते रहें, अच्छा साहित्य पढ़ते रहें, अच्छी सत्संगति बना करके रहें। ठीक है। मुनिषी के चरणों में मेरा प्रणाम। आपके अनुसार 4 आश्रम कौन से हैं, और अगर वो संभव है इस समय करना तो कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम करते, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है तब तक उसका आचरण बहुत अच्छा बना रहे, वो गलत दृष्टि ना रखे, गलत सोचे ना, गलत तरीके से व्यवहार ना करे, किसी अन्य जेंडर को, यानी अपोजिट जेंडर को देख करके गलत भाव मन में ना लेकर के आए, उसका ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब वह विवाह कर लेता है तो उसका गृहस्थ आश्रम हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में उसके जो कर्तव्य होते हैं, माता पिता के प्रति होते हैं, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, तो उन कर्तव्यों का वो पूरा निर्वाह करता है। और जब वो कर्तव्य पूरे कर लेता है, जैसे सरकारी क्षेत्र में कहा जाता है, वो रिटायरमेंट की एज आ गई, यानी 58-68 में, तो जब 58-60 के आसपास आ गया तो समझना अब उसका गृहस्थ आश्रम पूरा हो चुका है। अब उसे तीसरे आश्रम में प्रवेश करना है, ना वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम वो अपने जीवन को उच्च विचारधारा वाला बनाता है। वो संसार से थोड़ा सा उदासीन जैसा हो जाता है, घर आदि में रहेगा लेकिन वह समाज कल्याण के कार्य में जुटने लगेगा, गरीबों के उत्थान में जुटने लगेगा। और जब वो 75 के आसपास 75-80 के आसपास पहुंचता है तो साधु जीवन जैसा अपना जीवन बना लेता है। वो संन्यास आश्रम है, आज भी संभव है। हेलो, आचार्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य श्री, सद्बुद्धि की परिभाषा क्या हो सकती है? सद्बुद्धि की परिभाषा ये होती जो हम किसी का गलत ना सोचें, सबके कल्याण के बारे में सोचे, उत्थान के बारे में सोचे और अपने कर्तव्य का पालन करने का चिंतन करे, तो वही सबसे अच्छी सद्बुद्धि मानी जाती है। और जब किसी के अहित का चिंतन करने लगता है तो वो असद्बुद्धि मानी जाती है। कर्तव्य से जब भागने लगता है तो वो असद्बुद्धि मानी जाती है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हर परिस्थिति में अपने आप को खुश कैसे रखें? हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका है, जो भी हमें मिला है हमारे ही कर्म के उदय से मिला है। दूसरों पर हम दोषारोपण न करें, अपने ही भाग्य के अनुसार हमें मिलता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, पूर्व में किए हुए हमारे कर्म हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करते फिर भी उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। कुछ लोग होते हैं कम मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये उनके पूर्व के किए हुए अच्छे कर्म का प्रभाव है कि जल्दी मिल जाए, और पूर्व में किए हुए बुरे कर्म का प्रभाव है तो नहीं मिल पाता है। तो अपने आप को खुश रहने का तरीका है कि एक्सेप्टेंस का भाव लाएं, यानी स्वीकार का भाव। जो शुभ ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, भाग्य से पहले, समय से अधिक
कहते हैं ना, ये समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, तो हमारे भाग्य में लिखा उसे स्वीकार करना सीखे। तो स्वीकार का भाव आते ही व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाएगा, आनंद में रहेगा। ठीक है। हेलो, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कुछ नहीं होता, पूर्व में किया हुआ हमारा कर्म ही भाग्य का नाम पा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ तो कर्म ही होता है। अच्छा कर्म वर्तमान का हमारे बुरे भाग्य को भी बदल करके रख सकता है, रख देता है। आचार्य श्री को प्रणाम। मेरा आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये था कि अभी बालक ने पूछा था कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ होती है, तो मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? इतिहास में हमने देखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है, तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। अच्छा, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, इस पृथ्वी में सबसे पहले कौन आया, आप बताओ। प्रारंभिक जो जीवन था, वैज्ञानिक अनुसार छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई थी उसमें। तो क्यों हो गई थी, कैसे हो गई थी, आप पहले तो बता, विज्ञान के अनुसार बता दो। चलो, छोटे जीवों की उत्पत्ति, अमीबा, जैसे उसने कहा कि अमीबा की उत्पत्ति हो गई, क्यों हो गई अमीबा की उत्पत्ति? अलग अलग जो कालखंड रहते हैं उसके अनुसार बताया कि पृथ्वी में जो क्रम था बनने का। अच्छा, पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के निर्माण के समय उसका। तो ब्रह्मांड कहाँ से आया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया गया है कि जो उसके लिए एक थ्योरी दी गई है जो बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। बिग बैंग थ्योरी में जो पहला पार्टिकल था वो कहाँ से आया? और उसका माना जाता है कि वो कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में, एक बिंदु के रूप में रहा है। तो ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा का कहीं ना कहीं केंद्र है वो। हम कहीं मानते हैं कि वो भगवान के रूप में हो सकता है या किसी के द्वारा उत्पत्ति। भगवान कहाँ से आए? भगवान हमारे मन के अंदर से है, जो हम थॉट लाते हैं उसके अनुसार हम भगवान मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कहता है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सबकी उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति किसने की? ग्रंथों के अनुसार तो बोलते हैं कि विष्णु जी के नाभि से उत्पत्ति मानी गई है उनकी। तो विष्णु जी की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? उनकी उत्पत्ति का ऐसा कोई क्रम नहीं है। वैसे बोलते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई बोलता है शिव जी से ये उत्पत्तित हुए, कोई बोलता है कि इनसे ये उत्पत्तित हुए हैं। शिव जी से? तो शिव जी कहाँ से पैदा हो गए? शिव जी का भी ये बोलते हैं कि एक अवतार स्वरूप इनका जन्म हुआ है। जन्म तो हुआ नहीं है। हाँ, अवतार स्वरूप आया। तो अवतार कहाँ से हुआ शिव जी का? इतना क्रम तो मुझे भी नहीं ज्ञात है प्रभु। तो देखना, कहीं ना कहीं वो स्वीकारते हैं कि ब्रह्मा जी संसार में थे, अथवा शिव जी थे, विष्णु जी थे, कोई ना कोई था ना, वो अनादि से था। तो अब हम सारे धारणा को छोड़ करके प्रकृति को क्यों नहीं स्वीकारते? प्रकृति की कहीं से शुरुआत नहीं हुई है। जैसे प्रश्न पूछे, मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आए संसार में, बताओ। ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि हम आंसर क्या देने वाले हैं। तो मुर्गी अब मैं बोलता हूँ कि मुर्गी आई। हाँ, तो मुर्गी कहाँ से आई? हाँ, तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? बोलिए। जी, मुर्गी। तो मुर्गी कहाँ से आ गई? हवा से अपने आप टपक गई? इतना ज्ञान नहीं है गुरुजी की। इसका उत्तर ही नहीं है। ये अनादि से चला हुआ आ रहा है। न मुर्गी न अंडा पहले, सब कुछ जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ब्रह्मांड है, आकाश है, सौरमंडल है, वो शुरू से अनादि से है। ऐसे ही हर जीव की सत्ता, यानी आत्मा की सत्ता अनादि से है, उसी की कोई उत्पत्ति करने वाला नहीं है। सब हैं, बस हमारा परिवर्तन नए नए शरीर के रूप में होता चला जाता है। तो जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमारे लिए नया जन्म मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है। फिर उस शरीर को पाकर के फिर हम जैसा जीवन जीते हैं तो आने वाला कर्म अथवा भाग्य हम लिख लेते हैं, फिर उस भाग्य के अनुसार हमें फिर नया जन्म मिलता है। तो ये चक्र जो विशेष सर्कल है वो अनादि से चला हुआ आ रहा है। जैसे सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल का बिगिनिंग पॉइंट पता है? सर्कल का शुरुआत का पॉइंट कौन सा होता है? न सर्कल का शुरुआत का पॉइंट होता है, न अंत पॉइंट होता है। सर्कल का तो हर पॉइंट शुरू और अंत को ही लगी हुआ होता है। तो ऐसे ही संसार
जो है, प्रकृति जो है वो अनादि से चली हुई आ रही है, उसकी उत्पत्ति कहीं हुई नहीं है। तो जीवों की उत्पत्ति कभी हुई नहीं है, ना हमें किसी ने पैदा किया है। जैसे विज्ञान मानता है द्रव्य सब्सटेंस ना पैदा हो सकता है ना वो नष्ट हो सकता है, बस वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ऐसे ही आत्मा ना पैदा होती ना मरती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो ये चक्र अनादि से चला आ रहा है। इस चक्र से उठने के लिए एक पुरुषार्थ किया जाता है, जो साधु जीवन का पुरुषार्थ होता है। उसका जो कारण होता है कर्म का बंध, तो ये साधु जीवन की साधना को करके उस कर्म बंध के चक्र को तोड़ने का पुरुषार्थ किया जाता है। और जब उसे तोड़ देते हैं तो वो एक संसारी आत्मा भगवान आत्मा बन जाती है। ठीक है। हाँ, आलोक जी क्या कहना है आपको? हेलो। यहाँ महाराज श्री आज हम कहने नहीं सुनने के लिए आए हैं। अच्छा। और ऐसा लगता है कि आज निश्चित ही आपकी वाणी से सुनकर सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई होगी। हुई नहीं हो आप सभी को? कुछ तो एक अलग फीलिंग आई होगी, लगा होगा कि आज हम कहीं एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, पवित्र जगह पे बैठे हैं, एक सच्चे गुरु के सामने बैठे हैं। तो आज की ये फीलिंग तो हम भले ही महाविद्यालय में कुछ भी पढ़ाएं इनको, पर जो आज यहाँ पर उनको शिक्षाएं मिली होंगी वो इनके लिए जीवन में अविस्मरणीय रहेंगी। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो एक बार करतल ध्वनि के साथ ये बात। हाँ, तो जो आप लोगों ने नियम संकल्प लिए हैं उसे अच्छे से याद रखेंगे, जीवन भर उसे निभाना है। कौन कौन से संकल्प लिए हैं आपने, बताइए? किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे, किसी प्रकार के गलत आचरण को नहीं करेंगे, जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे माता पिता का सर नीचे हो जाए, और मोबाइल 1 घंटे से ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छे पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्टडी के लिए, धर्म के लिए। ठीक है। हाँ, भूपेंद्र जी अपनी बात कुछ कहना चाहेंगे? आचार्य श्री के लिए 2 पंक्ति कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाएं, बलिहारी है गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम आदरणीय गुरुदेव मुनि महाराज श्री वीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमस्तोभ्यम करता हूँ। आचार्य मुनि महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यालय परिवार का नाम है वो परम गुरुदेव के नाम से ही हमारे महाविद्यालय परिवार का नाम विद्यासागर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी रखा गया है। विद्यासागर परिवार में आचार्य श्री का सानिध्य कई बार हम सभी को आशीष स्वरूप मिला है, और जिस रास्ता आपने हम सभी को बताया है, क्योंकि मैं भी इसी अवस्था से गुजर के आज एक शिक्षक की श्रेणी में आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे सभी शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे भी हैं। आपने जो हमें आशीष स्वरूप वचनों के माध्यम से हमें समझाया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। बहुत अच्छा।